सर आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि आज हड़ताल पर आप लोग क्यों हैं? मैं अमर कुमार सिंह, सदस्य झारखंड विधि की परिषद, आपको यह बताना चाहता हूं कि यह हड़ताल नहीं, कोर्ट से अबस्टेन करने, न्यायिक कार्यों से अबस्टेन करने का निर्णय झारखंड बार काउंसिल ने लिया है। इसके लेने के पीछे पहला कारण यह है कि कोर्ट फीस में जो अप्रत्याशित वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है वो सुगम न्याय के दृष्टिकोण से पूरी तरह से बाधक निर्णय है। ये झारखंड की गरीब जनता के साथ एक भयानक अत्याचार है और उनको न्यायिक रेमेडी पाने से मरहूम करने का तरीका है। इसलिए हम तत्काल इसको वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं सरकार। इसके अतिरिक्त हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार की ओर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। सर हम इसमें एक मिनट रुकना चाहेंगे कि आपने कहा कि जनता के साथ जो है सो मतलब क्या कहते हैं नाइंसाफी है, वो केस नहीं लड़ पाए। क्या है इसको स्पष्ट उदाहरण के तौर पे बताइए। उदाहरण के साथ जैसे अभी जो वृद्धि की गई है, नकल जो मिलता है सर्टिफाइड कॉपी जिसको कहते हैं हम लोग किसी भी केस का, तो उसमें पहले फोलियो पर 55 पैसे का टिकट लगता था। आज उस टिकट को बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया प्रति फोलियो। अब ये वृद्धि आप समझ लीजिए कि कितना गुना है। मैक्सिमम कोर्ट फीस का जो रेशियो था 50,000 था, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया। अब मान लीजिए किसी आदिवासी को, हरिजन को या कोई भी गरीब आदमी को पैतृक 5 एकड़ जमीन है, किसी माफिया ने उस पर कब्जा कर लिया, वो टाइटल टू डिक्लेरेटरी डालेगा विथ प्रेयर ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, तो उसको 3 लाख रुपया पहले देना होगा, तब उसका केस दायर होगा। उसके पास तो 3 लाख रुपया है ही नहीं, तो न्याय से तो मरहूम हो जाएगा। तो ये तो पैसे वालों को फायदा पहुंचाने, बाहुबलियों को, पैसे वालों को फायदा कराने के लिए ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट फी टैक्सेशन नहीं हो सकता है, इट इज जस्ट ए सिंबॉलिक। तो ये तो टैक्सेशन हो रहा है। क्या न्याय पाने के लिए जनता को टैक्स देना पड़ेगा? ये कैसा प्रजातंत्र है? आप कहते हैं एक और सुगम न्याय दिलाइए, सरल न्याय दिलाइए, घर घर न्याय पहुंचाइए। क्या इसमें ये सफल होने देगा कभी? इसमें डायरेक्ट कौन शामिल हो जो टिकट में वृद्धि कर दिए, या फिर आप जो कहते हैं सरकारी निर्णय है, सरकार का निर्णय है, कैबिनेट ने पास किया, बहुमत से पास किया, सरकारी निर्णय है। मतलब हेमंत सरकार की निर्णय, हेमंत सरकार का वर्तमान सरकार का निर्णय है। हम इसका विरोध करते हैं और जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच गया था, तब हम लोगों ने बाध्य होकर अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखकर विरोध जताया। इसके अलावा हमारी मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जैसे हमको जब कोर्ट ऑफिसर कहते हैं तो हम पिटते रहे, हम पर अपराध होता रहे, हमको उससे बचाव नहीं दीजिएगा। तीसरी बात, वकील भी तो एक समुदाय है, उसके हित के लिए भी सरकार को कुछ बजटीय प्रावधान करना चाहिए। हमने 100 करोड़ की मांग की थी, चलिए आप जितना देना चाहते कुछ तो दीजिए। सरकार आज की तारीख में वकीलों के उत्थान या किसी भी कल्याण के लिए एक नया पैसा नहीं देती है, जबकि अन्य राज्य दे रहे हैं। कौन कौन राज्य दे रहे हैं आपकी जानकारी? दिल्ली दे रहे हैं, जब भी मेडिक्लेम कर दिया। उत्तर प्रदेश में मिलता है, अन्य राज्यों में भी कल्याणकारी कोष है। जहाँ तक हमारा एडवोकेट ट्रस्टी कमेटी का सवाल है, उसमें सरकार पैसा नहीं देती है। एडवोकेट ट्रस्टी कमेटी में वही पैसे हैं जो एडवोकेट वेलफेयर एक्ट का टिकट बिकता है, जिसका दाम 15 रुपया है। हम उसको कई सालों से कह रहे हैं सरकार से कि इसका दाम बढ़ा के 30 रुपये कर दीजिए। आपने उसे नहीं किया क्योंकि उससे अधिवक्ताओं का हित होता है, लेकिन जिससे अहित होगा वो निर्णय लेके आपने कोर्ट में बढ़ा दिया। ये कैसा कंट्रास्ट है? तो सरकार किस सोच के तहत टिकट पर इतना वृद्धि 55 पैसा की? ये सरकार का मानसिक दिवालियापन है। सरकार ने वकीलों की कोई राय नहीं ली, बार काउंसिल से किसी तरह का विचार विमर्श नहीं किया, और बिना आज तक जब भी ऐसा होता है तो हमसे भी विमर्श किया जाता है, लेकिन नहीं विमर्श किया गया और एक तरफा निर्णय
जिस किसी ने करवाया, सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ सरकार का अहित करने के लिए ही ये निर्णय करवाया। ये सरकार का भी अहित करेगा, आम जनता पर डायरेक्ट, क्योंकि आम जनता का टैक्सेशन है। चलिए, इसमें सर महाधिवक्ता भी तो राय दिए होंगे। इस आंदोलन को और इस समूची प्रक्रिया में महाधिवक्ता की जो भूमिका है वो अति निंदनीय है और अधिवक्ता और आम जनता के हितों के खिलाफ है। इसलिए हम उनके बार काउंसिल उनके कृत्यों की वकील समुदाय की ओर से भर्त्सना करता है और उनसे आग्रह करता है कि हमारी मांगों को सरकार से पूरा करवाने में वो अपनी अहम भूमिका निभाए।